हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष और आज है तुम लोगों को जापानीज फोकलोर के फेमस डेमोनिक क्रीचर ओनी के बारे में बताऊंगा। जापानीज फोकलोर और मैथोलॉजी में ओनी नाम का मतलब एक भयानक डीमन या स्पिरिट होता है और ओनी का ओरिजिन जापानीज शिंटो और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से स्टार्ट हुआ था और ये डीमन सेंचुरीज पुराना है। वैसे तो फोकलोर में ओनी ज़्यादातर एक मेल के फॉर्म में बताए जाते हैं, पर न्यू फिक्शन और मांगा में फीमेल ओनी के बारे में भी बताया जाने लगा है। ओनी जापान के फेमस वॉरियर समुराई के एरा में भी बहुत पॉपुलर थे और ज़्यादातर समुराई ओनी के चेहरे का मास्क पहनते थे और उनके यही मास्क उनको एक फेरोशियस और डेंजरस लुक देते थे। ओनी के लेजेंड्स में दो रूप होते हैं और पहले रूप में ओनी को डर का सिंबल माना जाता है और एंशिएंट जापान में ओनी को डिजीज और मिसफॉर्चून का ब्रिंगर भी कहा जाता था। और आज भी जापान में पेरेंट्स अपने बच्चों को सुलाने के लिए ओनी की स्टोरीज सुनाते हैं और कहते हैं कि सो जाओ नहीं तो ओनी तुम्हें पकड़ के ले जाएगा। और ओनी का दूसरा रूप एक प्रोटेक्टर का होता है और लोग ये भी मानते हैं कि अगर किसी के घर के बाहर ओनी का मास्क रखें तो उसके घर को ओनी इविल स्पिरिट से प्रोटेक्ट करता है। जापानीज फोकलोर में ओनी दो कलर के होते हैं, पहले रेड और दूसरे ब्लू, और दोनों ही ओनी की पर्सनैलिटी और फीचर्स अलग होते हैं। जापानीज स्टोरीज और मांगा में रेड ओनी को मेल के फॉर्म में बताया है और ब्लू ओनी को फीमेल के फॉर्म में। रेड ओनी को जापानीज में अकाई ओनी कहते हैं और ब्लू ओनी को आओई ओनी। और स्टोरीज में रेड ओनी पावरफुल और फियर्स होते हैं और ये पैशन और ब्रूट स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करते हैं। और रेड ओनी फोकलोर में अपनी पावरफुल बॉडी और डरावने चेहरे के कारण भी बहुत फेमस है। और ऐसे ही ब्लू ओनी काम और इंटेलिजेंट होते हैं और ये विजडम और स्ट्रेटजी को सिंबलाइज करते हैं। और ब्लू ओनी फोकलोर में स्कॉलर जैसे कपड़े पहनते हैं और वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते हैं। ओनी के अपीयरेंस से रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स और स्टोरीज हैं और रेड और ब्लू दोनों ही अलग अलग अपीयरेंस के बताए जाते हैं। और पहले मैं तुम लोगों को रेड ओनी के अपीयरेंस और फीचर्स के बारे में बताऊंगा, फिर ब्लू ओनी के। रेड ओनी की स्किन ब्लड जैसी रेड होती है और जापानीज ट्रेडिशन में रेड कलर स्ट्रॉन्ग इमोशंस और पावर को रिप्रेजेंट करता है। रेड ओनी का सबसे यूनिक फीचर उसके दो बड़े शार्प और कर्व्ड हॉर्न्स होते हैं जो उसके फोरहेड से निकलते हैं और यही हॉर्न्स उसे और भी डेमोनिक लुक देते हैं। रेड ओनी स्टोरीज में अक्सर एक टाइगर के लॉइन क्लॉथ में दिखाई देता है क्योंकि टाइगर की स्किन पावर और फेरियोसिटी को शो करती है और रेड ओनी के अपीयरेंस को और भी मेनेंसिंग बनाती है। रेड ओनी का वेपन एक आयरन क्लब होता है जो रेड ओनी के अटैक्स को और भी पावरफुल बनाता है। ब्लू ओनी का स्किन कलर स्काई जैसा ब्लू होता है और जापानीज ट्रेडिशन में ब्लू कलर विजडम और कामनेस को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू ओनी के सर पर भी हॉर्न्स होते हैं पर ब्लू ओनी के हॉर्न्स छोटे होते हैं और ये हॉर्न्स ब्लू ओनी के काम नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लू ओनी और रेड ओनी के कपड़े एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं और ब्लू ओनी ज़्यादातर स्कॉलर्स की रोब में देखे जाते हैं और उनकी स्कॉलर्स की रोब नॉलेज और विजडम को सिंबलाइज करती है। ब्लू ओनी के पास कोई वेपन नहीं होता है पर वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कैलीग्राफी के मास्टर होते हैं और उनकी यही स्किल्स उनके रिफाइंड नेचर को भी दिखाती है। ओनी के एंशिएंट पास्ट और डेंजरस फीचर के कारण वो जापानीज मैथोलॉजीज और फोकलोर में बहुत फेमस है और उनसे इंस्पिरेशन लेकर बहुत सारे एनीमे में ओनी या फिर ओनी से रिलेटेड क्रीचर्स को दिखाया जाता है। और ऐसा ही एक पॉपुलर एनीमे रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम है जिसमें मेन कैरेक्टर का ट्रस्टेड वॉरियर एक ओगर होता है जो ओनी से इंस्पायर्ड रहता है। और ओनी के बारे में सिर्फ एनीमे में ही नहीं बल्कि बहुत सारी बुक्स में ही बताया गया है। और मेरी फेवरेट ओनी रिलेटेड बुक द बुक ऑफ योकाई है और इस बुक में जापानीज मिथिकल क्रीचर्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। और अगर तुम लोगों को ये बुक पढ़नी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओनी जापानीज फोकलोर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और आज भी बहुत सारे लोग ओनी और इनके जैसे क्रीचर से इंस्पायर्ड होते हैं और इनकी स्टोरीज को याद करके जिंदा रखते हैं। अगर तुम लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो सब्सक्राइब करो और अपने फेवरेट मिथिकल क्रीचर को कमेंट करो।